मैं इस वक्त रामपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो किसान 26 जनवरी को जिनकी मौत हुई थी उनके परिवार से मिलने क्या कहेंगे? देखिए, सबको दुख है और उनके अंतिम अरदास में लोग शामिल होने आए, उनके परिवार से मिलने आए। उनके दादाजी ने बहुत बेहतरीन बात यहाँ रखी और उन्होंने यही कहा कि कोई एक लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सारी जाति सब धर्म के लोग एक हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक ये लड़ाई पहुँचनी चाहिए। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि ट्रैक्टर पलटने से जो है मौत हुई है, वहीं परिवार और जो कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये गोली लगने से। आप क्या कहेंगे? मैंने भी वो तस्वीरें देखी, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, उसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हुआ कि चोट लगी है और वो सिर्फ गिरने से नहीं लगी। बाकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी इस तरह की कोई जो कंक्लूसिव एविडेंस ये नहीं हुआ कि जो रूल आउट करे कि इनको एक बुलेट इंजरी है। और एक्सरे की रिपोर्ट भी परिवारजन को अब तक प्रशासन ने नहीं दी। तो ये सब इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, कुछ संशय है और इसे क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ मांग भी रखी कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। अच्छा, मीडिया और जो है बार बार जो है सरकार आरोप लगा रही है कि ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं और संबित पात्रा ये कहते हैं कि ये जो है रोड पे लाके लोगों को, किसानों को मरवाना चाहते हैं। तो देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए तो क्या है, हिटलर शाही चलेगी? राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल मुद्दों पे आधारित होनी चाहिए और किसानी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर पे राजनीति होगी, कंगना रनौत के मुद्दों पे राजनीति होगी, तो किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी। ये इनकी मंशा है। किसान खुद सोच ले, होशियार हैं, विद्वान है किसान और किसान के वोट के बल पे ही सरकारें बनती हैं और बदलती हैं। आज ही फैसले ले लें किसान वर्ग को, मैं कहना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ, देख लें कौन उनके साथ खड़े हैं और कौन नहीं। वो तो कह रहे हैं, पीएम साहब कह रहे हैं कि हम तो एक टेलीफोन दूर पे हैं, एक कॉल दूर पे हैं। तो इंतजार किस बात का? कील क्यों लगाई सड़क? ऐसे बैरियर क्यों खड़े किए, ऐसे निर्माण क्यों किए जिससे किसान और अपमानित महसूस करे? आप किसान को कमज़ोर करना चाहते हो? वह दृश्य देखकर मैं मानता हूं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर एक व्यक्ति को चोट पहुंची है। देश की दिल्ली जो राजधानी एलीट लोगों के हाथ में नहीं है। किसान का हक बनता है वहाँ जाने का। आप कैसे रोक लोगे? किसान घाट वहाँ पे है, महात्मा गांधी जी की समाधि वहाँ दिल्ली के अंदर है, हमारी देश की संसद दिल्ली के अंदर है। वहाँ आप जाने से रोकोगे किसानों को? बहुत ऐसे दिन किसी ने नहीं सोचे थे आए। अच्छा, कल जो है विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट आए, उसके बाद ये बार बार मीडिया पे चला कि विदेशी ताकतें और इंटरनेशनल एंटी टुकड़े टुकड़े। देखिए, कोई सरकार का बयान आता तब हमारी सरकार कोई बयान देती है, तब सोचते चलो ठीक है, जायज़ बात है। एक नागरिक विदेशी नागरिक को ट्वीट कर रहा है, उस पर भारत सरकार उसको जो है पूरी हड़कंप में आ जाती है। सारे मंत्री एक ही ट्वीट करते हैं, विदेश मंत्रालय से विधिवत लिखित में बयान आता है। वह सरकार जो चीन का नाम लेने से थरथरा रही है, अब वो लड़ाई लड़ना चाहती है रेहाना से लड़ाई लड़ना चाहती है भारत सरकार। इतना स्तर गिर चुका और ये दावा करते हैं हम मजबूत हैं। मजबूती सारी किसानों के लिए है। सारी लाठी गोली अपने लोगों नागरिकों पर चलानी है। देश के दुश्मनों से कब आपने मुकाबला किया? किसान कौन है? आज भी सरहद पे खड़ी है और वही किसान है जो आज देश की राजधानी पर खड़ा है। इनकी बात मानो। अच्छा, बार बार ये आरोप लग रहा है कि आरएलडी जो है इस किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति जो है पश्चिमी यूपी में फिर से उभारना चाहती है। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मैं और पार्टियों को भी न्योता देता हूँ। मैं तो कहता हूँ जहाँ हम किसान पंचायत कर रहे हैं, मैं वहाँ न्योता दे रहा हूँ कि बीजेपी के लोग जो ये मानते हैं कि हम बहुत बड़ी तोप हैं बीजेपी में और चुनाव के वक्त आके वोट मांगते हैं, किसान का बेटा बनकर, किसान का बालक बनकर, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर आ जाए ना क्षेत्र में, गाँव में बढ़ें, किसान के बीच जाएं, जहाँ धरना दे रहा है किसान वहाँ अपनी बात रखें। लोकतंत्र का तो यही मतलब होता है, 2 बात अपनी को, 4 बात उनकी सुनो। बट यहाँ सिर्फ मन की बात आप ही की पूरा देश सुन पा रहा है, देश की बात आप सुनना नहीं चाहते। तो मैं तो खुल के कह रहा हूँ, आज ही मुकाबला होगा, आज ही फैसला हो जाना चाहिए उस मैदान पर जहाँ किसान डट के खड़ा है कि किसान के बीच का कौन है और किसान के लिए पराया कौन है। वही फैसला 2022 तक चलेगा, वही फैसला अगले पार्लियामेंट के चुनाव तक चलेगा। सतर्क हो जाए सरकार। अच्छा, आपके जो है परिवार को ये क्रेडिट दिया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में जो 2013 के बाद दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हुई थी, उसके बाद आपने जो किसान आंदोलन के बाद दोनों लोगों को एक साथ ला दिया। देखिए, पहली बार तो नहीं हुआ और टिकैत साहब की अपनी एक भूमिका रही है, किसान संगठनों की अपनी भूमिका रही है और लोकदल की अपनी ये भूमिका है कि हम उसे एक पॉलिटिकल मोड देना चाहते हैं, राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं। किसान सिर्फ मतदाता नहीं है, किसान भेड़ की तरह औरों के पीछे चलने वाला नहीं है। किसान के अंदर नेतृत्व की क्षमता है। चौधरी चरण सिंह भी किसानी को समझते थे, किसान परिवार को, और उन्होंने नेता बनाए किसान परिवार के लोग।
तो हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनेंगे। इसलिए लोकदल का इजाद उन्होंने किया, राजनीतिक मंच उन्होंने बनाया। और ये अच्छी बात है कि किसान संगठन हो या लोकदल जो राजनीतिक मंच किसानों का हो, दोनों हाथ मिलाकर चल रहे हैं और ये कोऑर्डिनेशन आगे तक बना रहे, ये एकता खंडित ना हो, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। अच्छा जयंत जी, एक वक्त था जब महेंद्र सिंह टिकैत, बाबू महेंद्र सिंह टिकैत जो है वो सीएम की कुर्सी तक उठा लाते थे। क्या अभी भी किसानों को ताकत बची है या कुछ कम हुई है? आंदोलन करने की ताकत हमेशा है, कौन छीन लेगा, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक पहचान कमजोर है, इसलिए ये सरकार हमें कम आंक रही है। उन्हें लग रहा है कि वोट की चोट नहीं लगेगी हमें, वोट के टाइम पे हम फिर इन्हें हिंदू बना देंगे, मुसलमान बना देंगे। अच्छा, ये गलतफहमी पाल रहे हैं, लेकिन ये है उनके मन में बात। अच्छा, अभी अभय चौटाला जी ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, कल जेजेपी के एक जिलाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं दबाव बनता दिख रहा है सरकार पर। बनना चाहिए। मैंने तो लोटा नून पकड़ के मुजफ्फरनगर में एक ऐलान कर दिया था कि जो आज किसान के साथ नहीं उसका बहिष्कार करो, उसे साथ ना बैठाओ, अपने आप वो समझ लेगा, अपने आप फिर अपने पार्टी में अपने परिवार में कहेगा भाई किसान तो एक हो गए, कुछ करो। अच्छा, उसी बेल्ट ये से दबाव बनता है। उसी बेल्ट से जो है मंत्री आते हैं, गन्ना मंत्री वहाँ से, बड़े बड़े जो है बीजेपी में मंत्री वहाँ से बने और वो कहते हैं हम किसान परिवार से थे। खामोश क्या मैं कहता हूँ आधा घंटा निकाल लें सुरेश राणा जी, मंत्री हैं उस विभाग के, और योगी जी से टाइम निकलवा लें। अगर वो अपने फल फूल टांग के जो पूजन करते रहते हैं 6-6 घंटे पूरा दिन, आधा घंटा उन्हें कहें कि निकाल लो किसानों के और बैठो। गन्ने का भाव क्या होगा, अब फरवरी आ गई है और अभी तक पिछले सत्र का गन्ने का भाव घोषित नहीं हो पा रहा है इनसे। आधे घंटे का काम है, पहली बार इतना डिले हुआ है, आज तक नहीं हुआ। और यही जो मिल मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, ये कल को जब कोर्ट में जाएगा मामला, वो कहेंगे हम क्या देते किसान को, हम कैसे कर देते भुगतान जब कोई रेट ही घोषित नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, इतना तो करो। किसान आंदोलन कर रहा है, उस दबाव में आप रेट ही नहीं घोषित कर रहे, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा, दिल्ली को जो है इंटरनेशनल सीमा बना दिया, गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ बैरिकेडिंग हुई है भारी, उस पर क्या कहेंगे? पूरी पुलिस लगा दी साहब, किसान को आतंकवादी नहीं, को अपराधी, पूरी पुलिस किसान के पीछे लगा दी। अपराधियों के पीछे लगाओ, रेप हो रहे हैं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं हमारे यूपी में। यूपी की जो बदनामी थी अभी दूर नहीं हुई है, आज और बढ़ गई है जब से योगी जी ने काम संभाला है। और काल्पनिक मुद्दे लेके आते हैं, लव जिहाद, एंटी रोमियो स्क्वाड, वहाँ लगा दिया पुलिस, अब किसान के पीछे लगा दिया पुलिस। अच्छा, ये बैरिकेडिंग वगैरह ये सरकार कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है किसानों से डर रही है या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर? सरकार तो डर क्या रही है, अपने लोगों से क्यों डरती है सरकार? बड़ा प्रश्न है ना, किसान से क्यों डरती है सरकार? और दूसरी बात ये, सरकार एक तरह से किसानों को कह रही है तुम यहाँ सड़क पर बैठे रहो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, हम तुम्हें राजधानी में घुसने नहीं देंगे, ये कह रही है सरकार प्रत्येक किसान को।